आज की ये कहानी हमसे निकिता ने शेयर की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। ये हम सब के लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन निकिता के लिए एक खौफनाक अनुभव था। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये घटना निकिता के साथ 2 साल पहले हुई थी, जब निकिता और उसकी बाकी 2 दोस्तों ने मिलकर मनाली जाने का प्लान बनाया था। निकिता के उन 2 दोस्तों का नाम है रजत और संजना। ये निकिता के ऑफिस के दोस्त थे और बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। तो उन सभी ने डिसाइड किया था कि इस बार वो छुट्टी लेकर मनाली घूमने जाएंगे। उन सभी ने डिसाइड किया था कि वो बाय रोड मनाली जाएंगे। निकिता को आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है। वो सभी उस सुनसान सड़क पर चल रहे थे और वो पहाड़ों पर थे, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी। उस वक्त शाम हो चुकी थी और सूरज हल्का हल्का ढलने लगा था। वो बहुत ही ज्यादा सन्नाटे भरी हुई जगह थी। रोड में उन्हें कोई नजर भी नहीं आ रहा था। आधे दूर तक का रास्ता तो उन सभी ने गूगल मैप के सहारे ही पार किया था, पर जैसे जैसे वो ऊंचाइयों पर जा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, उन सभी के मोबाइल नेटवर्क्स चले गए और वो अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। वो सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे, क्योंकि वो पहली बार जा रहे थे और रोड से जाने में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो होती ही है। रोड के साइड्स पर जो बोर्ड्स लगे होते हैं, उसी की सहायता से वो आगे बढ़ रहे थे। पर कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि बहुत देर तक रास्ते पर कोई भी बोर्ड या एरो नहीं आ रहा था, तो वो सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि वो आखिर सही जगह जा भी रहे हैं या नहीं। उस रोड पर बहुत ही मुश्किल से कोई कार नजर आ रही थी। जैसे ही उन्हें कोई कार नजर आती तो वो उसी का ही पीछा करने लगते थे कि उसी के सहारे हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। रात भी बहुत ज्यादा हो रही थी। रजत शुरुआत से ही दिल्ली से ड्राइव कर रहा था और वो ड्राइव करते करते बहुत थक गया था। वो सभी कहीं पर रुकना चाहते थे, थोड़ा रेस्ट लेना चाहते थे, पर रास्ते में कोई चीज आ ही नहीं रही थी। और वहां का वो चिलिंग माहौल और शाम का यूं ढलना, वो सब थोड़ा डरावना सा भी लग रहा था। निकिता और संजना भी आसपास देख रहे थे कि हमें कोई नजर आ जाए, कोई बिल्डिंग या होटल या कुछ भी, जहां हम रुककर एटलीस्ट डायरेक्शन ही पूछ सकें। थोड़ा और दूर चलने के बाद उन्हें एक होटल नजर आया। वो बाहर से थोड़ा पुराना था, पर साफ सफाई बहुत अच्छी थी। वहां पर तो उन्होंने सोचा कि एक बार वहीं पर ही जाकर पूछ लिया जाए कि वो कहां पर हैं। तो उन सभी ने वहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी और जब वो उतरकर अंदर गए तो वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट थी। उसने मुस्कुराकर उनका वेलकम किया और हमने उनसे ये पूछा कि मनाली यहां से कितनी दूर है। तो रिसेप्शनिस्ट ने इनकी तरफ देखकर स्माइल की और उसने कहा कि आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, पर यह रास्ता भी आगे जाकर मेन रोड पर ही मिलता है। पर अभी बहुत रात हो गई है और वो रास्ता बहुत खराब है, तो बेहतर होगा कि आप सुबह ही यहां से जाएं। ये सुनकर उन सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और होटल भी रुकने लायक लग ही रहा था, तो उन सभी ने सोचा कि ठीक है, यहां पर ही रात बिता ली जाए। उस रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें फर्स्ट फ्लोर का पहला रूम दे दिया। उन्होंने उससे एक ही रूम बुक करवाया, क्योंकि उन्हें वहां ज्यादा देर रुकना नहीं था। उन्होंने वो रूम बुक करवाया जहां पर 2 सिंगल बेड हो। वो सभी फिर अपने रूम में आ गए और बात करने लगे कि तभी किसी ने उनके दरवाजे को नॉक किया। जब निकिता ने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, तो उसने उस चीज को इग्नोर कर दिया और वो वापस अंदर आ गई। करीब आधे घंटे के बाद उनका दरवाजा फिर से किसी ने नॉक किया और इस बार रजत देखने के लिए गया। जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया, पर पास के रूम से उसे किसी की आवाज आई तो वो समझ गया कि कोई आसपास के रूम का ही है जो उन्हें परेशान कर रहा है। जब तीसरी बार फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ तो वो तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। वो तीनों भागते हुए जब बाहर गए तो उन्हें बाहर कोई भी नजर नहीं आया, पर वो सुन सकते थे कि वहां पर कोई तो है जो बात कर रहा है, पर वो किसी को देख नहीं पा रहे थे। वो तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा थे, तो वो तीनों ही नीचे रिसेप्शनिस्ट के पास चले गए और उसे इस बारे में बताया। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सभी रूम और होटल तो पूरी तरह से खाली है। उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तभी वो ऊपर आई और उसने वो रूम खोलकर दिखाया। रूम में सच में कोई भी नहीं था। वो सभी बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी वो सब वापस अपने रूम में आ गए। रूम पर आते ही उन्होंने बाहर एक एक्सीडेंट होने की आवाज सुनी। वो आवाज होटल के पीछे से आई थी और उनके रूम की खिड़की से होटल के पीछे का हिस्सा दिखता था। जब उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो बाहर एक कार साइड से ठुक गई थी और उस आदमी ने उनकी तरफ देखा और फिर अपनी कार स्टार्ट कर वो आगे चला गया। तब उन सभी को और ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि उनके पूछने पर भी उस रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें इस हाईवे के बारे में नहीं बताया था। उसने कहा कि रास्ता खराब है और सुबह निकलना। वो सब उसके पास गए और वो वापस से मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि पीछे कोई भी हाईवे नहीं है। जब वो सब ने होटल के पीछे जाकर देखा
तो पीछे सच में कुछ भी नहीं था। पीछे बस खाई थी, बहुत गहरी, और कोई भी रोड नहीं थी। ये सब देखकर वो सभी मानो जैसे पागल से हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था दिया कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कोई भूतिया जगह तो नहीं आ गए हैं। तभी रजत ने उनसे कहा कि यहां रहना ठीक नहीं है, उन्हें यहां से निकलना चाहिए। और बिना कुछ सोचे ही निकिता और संजना ने भी तुरंत ही हां कर दी। उन्हें उस होटल से जाते हुए देखकर वो रिसेप्शनिस्ट उनसे कुछ कह भी नहीं रही थी, वो बस मुस्कुराए जा रही थी। उसका मुस्कुराना भी अब उन्हें डरावना सा लगने लगा था। वो सभी फटाफट अपनी कार में बैठ गए और तुरंत ही वहां से निकल गए। वो सभी वापस से उसी सुनसान रोड पर आ गए थे और वो रास्ता ठीक नहीं था, बहुत ही उबड़ खाबड़ था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद एक बड़ा सा झोंका आया। उस झोंके में बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी थी, जो अचानक से आकर जैसे उनके कार के शीशों में जम सी गई थी, और इसके वजह से उन्हें आगे का कुछ नजर नहीं आ रहा था। और तभी अचानक से उनकी गाड़ी हल्की सी पत्थर से टकरा भी गई। ऐसा होने पर वो तीनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उनकी वो शाम बहुत ही बेकार और डरावनी बीत रही थी। जब वो सभी अपनी गाड़ी से बाहर निकले तो उनके होश ही उड़ गए। वो सभी हाईवे पर आ चुके थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जस्ट अभी वो दूसरी रोड पर थे और जैसे ही उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो वहां से उन्हें वही भूतिया होटल नजर आ रहा था और उस होटल के फर्स्ट फ्लोर की लाइट जल रही थी। जब उन तीनों ने वहां पर ध्यान से देखा तो वहां पर उन्हें वो ही नजर आ रहे थे कि सारा मंजर देखकर उन तीनों के ही रोंगटे खड़े हो गए थे। वो तीनों मानो जैसे बहुत ही ज्यादा चुप हो गए थे। सब कुछ देखने के बाद जब उन सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। उन्होंने कार पर देखा तो थोड़ी सी स्क्रैचेस आ गई थी। वो वापस से अपनी कार में बैठे और थोड़ा और आगे गए तो सामने एक बोर्ड था जिसपे मनाली लिखा हुआ था और किलोमीटर्स वगैरह लिखे हुए थे। उसे देखकर मानो जैसे उनकी जान में जान आ गई, और 10 मिनट और ड्राइव करने के बाद ही उन्हें वहां बहुत सारी कार वगैरह दिखने लग गई। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो सही रास्ते पर आ गए हैं, और थोड़ी दूर और चलने के बाद वो फाइनली सही रास्ते पर आ गए थे। पूरे रास्ते भर वो सभी उसी होटल के बारे में ही सोच रहे थे कि वो क्या था और उनके साथ क्या हुआ है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अभी जब वो इस बारे में किसी को भी बताते हैं तो कोई भी उनकी इस बात पर यकीन नहीं करता, और जाहिर सी बात है कोई कैसे ही यकीन कर सकता है जो उनके साथ हुआ। वो खुद उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।